केड़ा ले आया जो ना मैं केड़ा च केड़ा नहीं मैं 2 किलो ले आया जो जे मैं 1 किलो तो दिया 1 किलो आपने लिया है। तो कन्नू भाई से गिफ्ट लाए मेरे और मम्मी के लिए। वो मेरे लिए ये सूट लेके आए हैं, ये से कमल का प्रिंट बना हुआ है, और ये जोड़ मम्मी के लिए लाए। पहली जो एकदम कमलो कमलो है। हाँ सॉफ्ट है, पेंटिंग का है ना ये, पेंटिंग का है, ये खराब नहीं होगी पेंटिंग। हाँ और ये बीकानेर के जोड़ दो, ये भी अच्छा है। हाँ उसको जो चाहिए वो दो, आते ही आप लड़ने लग गए। कुछ और दे दो उसको खेलने के लिए। तो आपने गुस्सा किया ना इसलिए गुस्सा हो गई। बोलो सॉरी पर वो सॉरी रिवा जीजा, अब मैं नहीं करूंगी, आप ले लो, ऐसे बोलो। वो तो ले रही है ना। रोटी क्या खाओगे? सैंडविच खा रहे हो? बनाया कन्नू के लिए सैंडविच मस्त है। खाऊं ना कोने के ये इतना सा सो खाऊं बच्चे। मम्मी से कह रही है कि पापड़ की सब्जी बनाएंगे। काय की बनाऊं मैं तो कर ले। अब आपको पापड़ पसंद नहीं था, अब आप तो ये खा लिया, अब कौन सा पापड़ खाओगे? रिद्धि को पापड़ की सब्जी खानी है। सैंडविच कन्नू खाई है अब तो सो मखाई थी अब तो खाऊं मुझे। अभी तुम तीनों को ध्यान नहीं है, वो अंदर खेल रहे वो तो आज मंगलवार है को दिन में दान पूछता ही कौन। ठीक। हाँ। इसके बाल कटा लो कल, बिल्कुल फौजी कटिंग, छोटे छोटे। इतनी से करवा लो इसको। इतनी गर्मी में कल कह रहा मामी से मेरे ना माथे में फुंसी हो रही है, कल कह रहा था ये। तो हो वही नहीं नहीं हो रही, मैंने कब बोला? इसको कारण बताऊं कन्नू बोला ही सुबह नहा रहा हो लो ना हर्षो। तेल ले लो तो सरो तो पढ़ ले लो इधर देख, फिर बोला दो नहीं, बारी में हो लो। झूठ बोल रहा है, मेरे को झूठा बता रहा है। बोला बताया नहीं मामी से मेरे यहाँ फुंसी हो रही है, बताओ क्या करूं? हर्षो देख कैसे फिर झूठा ये है, ना मामी दो से बारी कुछ में झूठा हो ठहरा लो रहा है। फिर माथा में पानी डाल दो फिर तेल ले लो फिर चप्पल ले लो फिर रात में नहा जाओ लो नहा रहो लो फिर तेल ले लो फिर चप्पल ले लो। इधर देख, झूठ कैसे बोल रहा है? अरे नहीं बोला मैंने। झूठ कैसे बोल रहा है? अरे बोला ही नहीं मैंने, जब मैं क्यों बोलूंगा? रिद्धि की कसम बोला था, मामी से वो झूठा मत ठहरा। तू तो मार दे। मासी की कसम मैंने नहीं बोला। जब तो तू झूठ बोल खा तेरे मामा कसम खा, मामा कसम से नहीं खा सकती। मामा की झूठ बोल रहा है, जब तो तू झूठ बोल रहा है। मासी की कसम लिया खा लूंगा, मामा की नहीं खाऊंगा। तू मेरी खाए ना, मैं तभी समझ गई थी तो झूठ बोल रहा है। झूठ ले। शर्म नहीं आती तेरे को झूठ की कसम खाने में? ओ झूठी खाई थी भैया कसम। ये कर जे नींदा में एक बार सीधो उसको मार दीजिए, ये इसी को सीधो मेरा ढोड़ मार दीजिए। सरप्राइज है, सो कष्ट उठेगा ना। तो मोटा होएगा ही। वो हर साल आओ जना माने ये लगा कि आपको समझदार हो रहे हो और वो यहाँ वही नहीं है तेरे से पहले समझदार ही हो जाएगा। ऐसे बोलेगा अरे यार बरसू भैया यार क्या यार आप बच्चों की तरह करते हो यार ग्रो अप मैन। ये जेनजी है ना जेनजी यो कौन जाए जेन एल्फा। हाँ ये अल्फा है, ये जेन एल्फा जेनजी को बोलेगा ए जेनजी का वो है कांग्रेस जनता पार्टी। जैन अल्फा से ध्यान आया, आज भविष्य का फोन आया था, वो भी मियाई को स्विमिंग सिखाएंगे, कल आएंगे। बहुत अच्छी बात है सिखाना चाहिए भाई। हाँ भविष्य बोल रहे थे, बोले कल रिद्धि कब जाती? मैंने कहा आज तो गई नहीं, 5 से 6 जाती। मैंने कहा तो रिद्धि एक हफ्ते और जाएगी, फिर वो नानी चल जाएगी। 3,500 मतलब मैं स्विमिंग सिखावा लगा तो सब अब स्विमिंग सीखो कि माँ का पड़ोसी भी 3,500 लेते। पर ये कल से कह रहा है मासी आएगी, मामी साहब मासी इतना एक्साइटेड था ये आपके लिए, अब बोल नहीं रहा। वो एक चीज के लिए। किस चीज के लिए? थप्पड़ के लिए? कुछ और है, कुछ और बता दो। मामी से को पता है क्या है? क्या पता है मुझे? रिजॉर्ट में? अच्छा ये ऐसे बोला, मैं घर जा रही थी ना तो ये बोला मामी साहब रिजॉर्ट में लेके चलोगी क्या? मैंने कहा तेरी मासी आ जाए है ना तब कन्नू, तब अपन सारे एक साथ चलेंगे। मैं सोची पता नहीं ऐसा क्या है जिसमें ये एक्साइटेड हो रहा है इतना। मैंने उस दिन बना कह रहे थे ना कि भी आप वीडियो भी बन जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा, अपन वहाँ चलेंगे। ये पूल के लिए करता है ना मामी से लेके चलो, तो मैंने कहा भाई से आ जाए, फिर अपन सब चलेंगे एक साथ वहाँ पे चलना। इसलिए तेरे को मासी की वो हो रहा था है? मुझे लगा तेरे को उनकी याद आ रही है। वैसे उसे कह रहा है पापा को, और कह रहा था जीजू का और फोन आया था आज कि गए नहीं क्या आप? बोला है जाऊंगी अब इतने। रोज कहता है आज तो मासी आएगी, मम्मी मासी आएगी, मामी से मासी आएगी। जीजू का कोई फोन आया तो आज कह रहा था कि आप गए नहीं क्या अभी तक? बोला आप जाऊंगी 30 मिनट छुट्टियां पड़ी है मेरे। फूक मार के खाना बच्चों, गरम है। डुगली
ये देख जहाँ वो भंडारो चाल रहे हो ना। नानी अपनी जवानी में ना सब खाएड़ी पीएड़ी। अब तो कितने दिनों बाद आए हम इवनिंग वॉक पे। यहाँ तो बस तो 10 रहा थे पर मैं बार पार्क में बैठे था। वैसे घूमने का घूम भागो टाइम तो को ना सोबा को टाइम है पर फिर भी मैं आ गया आज। अच्छा लग रही पार्क में बोला देते और रीवा तो गला फाड़ फाड़ कर रोए जा रही है। रीवा को तो रोटी को छोड़ के आई हूँ। बच्चों को ला नहीं सकते, आ तो जाएंगे जो जो वो तो पसर जाती है अभी रास्ते में ही कि गोदी लो मेरे को तो। इतनी दूर बच्चा से कौन चले जाए तो। इतनी दूर भी नहीं है, आ जाते धीरे तो कई बार आ नहीं चलती। और साथ में हमेशा से मार ये इसलिए है मामी से चलो ना कुछ खा लेते हैं मैगडी में खाना पचा ले आएगी तो वापस खिला दे मामी साहब को। यहाँ वजन कम नहीं हो रहा है मेरा, मेरे तो पानी और हवा भी लग जाती है, इनके कुछ नहीं लगता। इनके भी देसी घी लग जाता है, पानी भी। चले हम देसी घी में भी डूब जाए तो भी नहीं लगता हमारे। चलो भाई बैठी रहो बातें कर पकड़ो नहीं। हम एक पार्क में रुक गए थे क्योंकि इतना चले ना तो मेरा पैर दर्द, मतलब वो मेरी नस दर्द होने लगी। मेरे को 2 मिनट रुक अब रोज आया कर अब सो आदत बना जाओ ले करनो। आप तो आते ही नहीं थे। मम्मी से जॉगिंग सूट पहन के आना इस बार। गाँव क्या बोलते हैं, गाँव तो नहीं पर यहाँ पर भी ना आस पड़ोस देखो बींदनी फुल ट्रैकिंग शूज हवाई हो रही है। शॉर्ट्स कन्नू का सही है पर इन 10 सालों में इतनी ओपन भी नहीं हुई। तो आतंक मचा रखा है इन्होंने। इसकी गर्लफ्रेंड देख रही है, देख लेगी ना कोई भाई बनियान में सो रहा है। रीवा देख तुम्हें आज इससे क्या प्यार आ रहा है, रुद्र इसके गले लग रहा है, रीवा इसके गले लग रही है। आज तो मैं तेरे पास ही सोऊंगा। आज हर सुबह इतना प्यारा क्यों लग रहा है तुम्हें? लाडू पता क्यों आ रही है? क्योंकि चूड़ियां भरी मेरे गले पे धीरे धीरे। आज सारा आनंद नीचे ही ले रहे हैं। ऊपर जाने का मन किसी का भी नहीं है। मेरा भी मन कर रहा है, मैं यही सो जाती हूँ नीचे यार। 10:30 बज गए और ऊपर जाने का मन नहीं किसी का। अपन भी यही करते डाल लेंगे। और डाल लो। कल ये सोफा अंदर कितना अर्शु कितनी 2 बहुत है। कन्नू कन्नू ऐसे 5-6 नहीं उससे बहुत नहीं 2 दे रही हूँ ऐसे तो 2 बहुत है। अब कैसे करने से बच्चों को और तुम क्या रीवा रीवा लेगी क्या? हर्षु 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 ले रे आ तो जाओ। तेरे में फालतू दे रही हूँ। तो अभी हो रही है दोपहर। जैसे मैंने सुबह का थोड़ा सा आप लोगों को अभी दिखाया था, सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके बाद बच्चे तब से खेल रहे हैं, नहाए धोए, हम भी उनके साथ खेल रहे हैं। पता है मैं ना मोस्टली क्या करती हूँ, सुबह होती है हम लोग थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, ज़्यादा हमारे ब्रेकफास्ट भी नहीं बनता क्योंकि दीदी रुद्र वो दूध वगैरह पी लेते हैं। मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं थी, आज ही करा है। मैं सीधा लंच ही करती हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग टाइप नहीं होता कि आपने जैसे कल रात को अगर 10 बजे खाया तो अगले दिन आप सुबह 10 बजे ही खाओगे। तो मेरा वैसे ही सीन रहता है, जैसे मैंने रात को 8 बजे खाया तो मैं अगले मतलब 9 बजे खाए तो मैं अगली सुबह वही मैं दोपहर को ही लंच करती हूँ। सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी ग्रीन टी ऐसे कुछ पी लेती हूँ खाली, और कुछ नहीं खाती। पर आज सब लोग थे तो सबके साथ फिर मैंने भी टोस्ट खा लिया था और ब्लैक कॉफ़ी पी थी। तो अब बच्चे लंच कर रहे हैं और मैंने जब सभी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने मुझे 5 एक्सरसाइज बताई थी फिजियोथेरेपिस्ट ने, तो मैं डेली करती हूँ। उससे सीरियसली बहुत ज़्यादा फायदा है। वाह देखो डुग्गू भी खाता है। मैं भी खाता हूँ। हाँ? क्या क्या बोल रहा है? थोड़ा जोर से तो बोला करो, मैं समझ ही नहीं आया। और रीवा को देख कर है ना तो ये तीनों आराम से खा लेते हैं। हर्षो तेरे से ज्यादा सब्जी नहीं बच्चों ने ले रखी है, तेरे में एक भी छोले नहीं है। देख थोड़ी इतनी सब्जी लेता है।
वो लड्डू गोपाल की भोग की इतनी सी सब्जी थी ना, वो खा रही है। ज्यादा खाया करना। दूसरी लेके आए हो साथ में। ओ माय गॉड, कामू की लेके आए। ठीक है बाप, अपना पूरा फिनिश करो, इसमें चम्मच से गरम अच्छा गरम है क्या? फूक मार लो तो थोड़ी सी यार। ज्यादा ताता है। ताता है क्या? पता है मिक्स बोल ले तू, मारवाड़ी बोल ले तू, ताता है या हिंदी बोल ले। बड़बड़ता है। हाँ रिद्धि आप सब्जी तो डालो, कोरे खा रहे हो। देखो रिवा भी आज खा रही है आपको देख के सब्जी, देखो कितनी अच्छी बच्ची है वो। ये तो वो तो मरे। छोले खाओ, खा रहे हो क्या छोले? अच्छा ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिद्धि को स्विमिंग क्लास लेके। वैसे 5 बजे का इसका टाइम रहता है, मतलब हम 5 बजे वाले शेड्यूल में लेके जाते हैं, बट अभी 5:30 बज रहे हैं। और वैसे तो अब 5 बजे वाला स्लॉट हो गया था, हम 6 बजे लेके जाते हैं, बट एक्चुअली क्या भाभी सा है तो उनका जो बेटा है मिहाई, उसको भी स्विमिंग क्लास सीखनी है, तो भाभी साहब बोल रहे थे कल वो आएंगे, तो इस वजह से ही मैं जा रही थी और वो 5 बजे ही वहाँ आ गए वहाँ अकेडमी में। तो वो बोल रहे थे कि तू अभी तक नहीं आई, वो हमेशा सोचेंगे नहीं तू हर जगह ही लेट करती है स्विमिंग क्लास में। जहाँ पाँव पड़े संतन के और ये पहली बार हुआ है कि रिद्धि ऐसे लेट जा रही है, क्योंकि ये एक्चुअली के शहर गए हुए थे, हमारी साड़ियाँ चरक पे गई हुई थी, तो ऑर्डर्स थे 7-8 साड़ियों के, तो वो लेने गए हुए थे, तो ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो ये लेट हो गए आने में, तो अभी आए हैं। मैं कहीं से 100 बात की एक बात बता दी, तो मेरा कोई रोल नहीं बता दियो ना मैं। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं तेरे रोल की बात ही नहीं कर रहा क्या? मैं एक बात बता दी ना, 100 बात की एक बात है, जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। अच्छा मतलब मैं ना चाहते हुए भी हो जाती मैं तो तेरी बात ही नहीं करी, मतलब तूने अपने आप ही समझ ली। अरे बात है, मैं और रिद्धि सेम लगते हैं कि रिद्धु? हाँ वो आधे घंटे कर पाई। पैरों से करा कर बेटा, पैरों से करा कर वो डरे मत, डरे मत। रिद्धि की स्विमिंग क्लास तो हो गई है खत्म, और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बनी पार्क, क्योंकि हमें हमारे नेक्स्ट शूट की लोकेशन फाइनल करनी है। हमने पहले भी कई लोकेशंस पे करवाया हुआ है, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक अलग यूनिक लोकेशन हो, तो इस वजह से। अदरवाइज कुछ और समझ नहीं आता, फिर हमारे पास ऑप्शन है ही, बट जब तक जाएंगे कि ऑनलाइन है ना, गूगल वगैरह पे समझ नहीं आता, कईयों को कॉन्टैक्ट भी किया, कोई ज़्यादा पैसे बताता है, और एक होता है जैसे हम जहाँ पहले हमने शूट किया ना उसके नियर बाय बहुत सारी हेरिटेज प्लेसेस है, तो हमारे एक हम खुद जाके हम पर्सनली चेक करेंगे भाई कैसी लोकेशन है, क्या प्राइस वगैरह है, तो बस वही फाइनल करने हम जा रहे हैं। तो हम रिद्धि हमारे साथ ही थी, तो आज हमारी रिद्धि भी जा रही है काशवी। हेलो एवरीवन, तो अभी हम मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हम लोग आज कर रहे हैं अपनी जो साड़ीज़ है उनको पैक कर रहे हैं। इतने टाइम से मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, तो यही पैक करके भेज देते हैं। वीडियो इनको ध्यान रहता है तो बना देते हैं, क्योंकि इनका आजकल प्रॉपर्टी वाला काम भी मतलब वो उसमें भी बहुत बिजी रहते हैं, तो डेली ऑफिस चले जाते हैं 11 बजे तक, 10-11 बजे तक चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, कभी 3-4 कभी 5 ही बज जाते हैं। तो ये फटाफट अपने ऑर्डर पैक वगैरह करके चल जाते हैं, क्योंकि ताकि कोरियर वाला आए तो फटाफट ले जाए। अभी आज मेरे पास भी टाइम था, मेरी थोड़ी तबीयत सही है, तो मैं भी इनकी हेल्प करा रही थी साड़ीज़ वगैरह फोल्ड करने में, और मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे हमने कई साड़ियाँ पैक कर दी अभी शायद 4 साड़ी बची है, तो मैं दिखाती हूँ। एक साड़ी तो ये वाली अभी पैक कर दी, ये रेड कलर की साड़ी जो मैंने पहनी थी, इसकी काफ़ी ऑर्डर्स है, तो बाकी सब मेकिंग में गई, क्योंकि हमारी सारी साड़ीज आप लोगों को पता है हैंडवर्क होता है तो बनती हैं। तो ये हो गई एक, ये वाली हमारी हॉट सेलिंग साड़ी है, चीकू साड़ी, ये वाली चीकू वाली साड़ी, इसके इतने ऑर्डर्स रहते हैं ना हमेशा, मतलब इसके ना अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। हमने शायद 7 से 8 साड़ी बनवाई थी ना ये,
सारी निकल गई, ये लास्ट पीस बचा है अभी और हमने बनवाने के लिए दिए। चीकू कलर की है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है लोगों को। अच्छा ये वाली जो साड़ी है ना, ये वाली जो चीकू वाली साड़ी है ना, ये वाली जिसका ये ब्लाउज़ है, तो ये वाली क्या एक इन्फ्लुएंसर है, आप लोग जानते भी होंगे, यशी, सूरज और यशी है। तो मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं मंगाई थी, एक्चुअली उनकी मम्मा ने मंगाई थी हमारे आउटलेट से। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था जीजा ये आपके आउटलेट की, क्योंकि आपको कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी तो देखो फेक रखते हैं, है ना। तो वो हमारी साड़ी थी, उनकी मम्मी ने अपने मतलब किसी नोन से हमसे ऑर्डर करवाई थी। तो उनका फ़ोन मतलब उनका मैसेज भी आया था, जिस मतलब लड़की ने वो साड़ी ऑर्डर की थी ना, कि मैंने यशी की मम्मी के लिए ऑर्डर की थी। तो उनकी मम्मी के लिए ऑर्डर हुई थी, तो बेटियां तो हमेशा पहनती हैं। तो जो यशी की जो छोटी बहन है ना, उन्होंने हमारी ये वाली साड़ी पहनी थी। बहुत से लोगों ने पूछा था कहाँ ये आपकी है क्या, तो यस, वो जो यशी के ब्लॉग में जो आपने साड़ी देखी थी ना, वो हमारे आउटलेट की ही ये वाली साड़ी थी। तो ये लास्ट पीस बचा था। आपको जब भी इसकी बुकिंग करानी हो, एडवांस बुकिंग होती है, ऑलमोस्ट सारी साड़ीज़ की हमारी एडवांस बुकिंग होती है और 10 से 15 दिन बनने में लगते ही हैं। तो ये वाली का साड़ी का ऑर्डर है, और ये अभी ना वो इंस्टाग्राम पे मतलब हम ऐसी थोड़ा सा स्टोरी भी डाल देते हैं, कभी कभी डालते कभी नहीं डालते हैं, तो आज डाल रहे हैं। अच्छा हो जाए हैं? अरे मन जल्दबाजी रहे हो चाहे जना तो मैं कौन डालूं, और मन थोड़ा सा आज फुर्सत अच्छा तो मैं डाल दूं। एक ये वाली साड़ी है, ये वाली भी मैंने लास्ट टाइम पे मतलब शूट करवाया था ना, तब डाली थी। इसके भी मतलब काफ़ी ऑर्डर्स हैं, बट ये रुक रुक के आता है, जिससे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एक ये वाली साड़ी, आपको शायद ये वीडियो में ऐसे थोड़ा डार्क लग रहा है, बट ये मस्टर्ड येलो कलर है, बहुत सुंदर साड़ी है। पूरे इस पे गोटा, चरखी गोटा कहते हैं, पूरा ही गोटा का वर्क है और हैंड वर्क है ये टोटल। और ये जो कस्टमर है, इन्होंने फॉल पिको भी कराई है। तो फॉल पिको आप बोलोगे तो ही हम कराते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो इन्होंने करवाई है, तो ये वाली पैक करनी है। एक हमारी ये वाली साड़ी भी बहुत पसंद है, बट ऑब्वियसली ये थोड़ी सी, इसका बजट थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़्यादा बजट है तो देखो हर कोई ऑर्डर नहीं करता है। तो ये वाली साड़ी का ऑर्डर है, इन्होंने भी, इन कस्टमर ने भी हमसे फॉल पिको करवाई है। देखो बहुत मेरी मतलब मेरे आउटलेट की मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है ये। एक ये वाली मेरी बहुत फेवरेट है, और एक ये वाली, मतलब ये तो मतलब अति से ज़्यादा सुंदर है। नई मैरिड लड़कियों में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये पूरी इस तरीके से, इस पर पूरा आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग से, जैसे अपनी पोशाक में काम होता है ना, आरी तारी का वर्क है पूरा। इसमें थ्रेड वर्क भी है, मोर देखो कितने अच्छे से पूरा। और इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। फैंटा जो ऑरेंज कलर होता है ना, ऑरेंज और रानी कलर का कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखो आप कितना सुंदर तरीके से काम है इस साड़ी पर सी। तो इस पर भी फॉल पिको करवा रखी है कस्टमर ने हमसे। पूरी साड़ी में भरा जाल वर्क है, जैसे हमारी ओढ़नियों में होता है ना, वैसे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है ये। तो इस वाली का भी ऑर्डर है, ये भी अभी हमें पैक करनी है। एक वो वाली दिखाना कस्टमर ने जो बनवाई है, ये वाली तो मतलब मैंने जो रेड साड़ी पहनी थी ना, उसी वही साड़ी है, सेम डिज़ाइन, बट कस्टमर ने अपनी पसंद से मतलब शेडेड में करवाई है, कस्टमाइज। तो ये है ऑरेंज और रानी, ये ऑरेंज और रानी है। ये वाला जो इसमें रानी आप देख रहे हो ना, एकदम डार्क रानी कलर है ये, और ये थोड़ा सा लाइट रानी कलर है। तो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी कलर कॉम्बिनेशन की, तो हमने ये वाला ड्रेस कराई। साड़ी 5500 रुपये की, आप लोग पूछोगे। और ये वाली साड़ी हमारी कितने की थी? 9,500 की। ये वाली साड़ी है 6200 की। ये सिर्फ अपने यूट्यूब फैमिली को ही बता रही हूँ। और ये जो अभी इन्होंने मस्टर्ड पैक की है, ये थी 4,500 की ये वाली।